He was one of the finest. आप क्लासिकल म्यूजिक सुन रहे हो और अगर आप सम ना दे तो ये नहीं हो सकता. नी रे गा मा दा नी सा. Assalamu alaikum guys, this is Shao Bad back with another reaction video. Well, yesterday I just got a comment from my subscriber and he just asked me to just make a video जिसका नाम है रंजिशी सही by अली सेठी. अली सेठी ने रंजिशी सही जो गाई है वो उस एक रीमेक है बेसिकली. मेहदी हसन खान साहब वन एंड ओनली मेहदी हसन खान साहब द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल शहनशाह गज़ल उनको कहा जाता है एक्चुअली. ही इज़ द एम्परर ऑफ गज़ल एज वेल and he is widely regarded as one of the greatest in the music industry. Eastern music जो हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है उस पर उनको फुली कमांड थी. He was one of the finest. He was on the pinnacle of like excellence. उनका लेवल ही अलग था. तो मैं उनके हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये भी दे दूं कि उनका जो वोकल टोन था इट वाज बैरीटोन. एंड इसको आसान से समझने के लिए ये बता दूं मैं आपको कि जो लोग भी म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, जो म्यूज़िक को समझते हैं, म्यूज़िक के अंदर आपके बेस नोट्स होते हैं जिनको खरज के नोट्स कहा जाता है. तो उनका खरज जो था, उनके जो बेस नोट्स थे वो मतलब एक नेक्स्ट लेवल था. जगजीत सिंह को भी कहा जाता है कि उनके बेस नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, नो डाउट अबाउट दैट एज वेल. बट मेहदी हसन खान साहब जैसा सुर किसी का नहीं बोलता था. दैट इज़ एक्चुअली क्वाइट ट्रू. उनकी पिच इतनी ज़बरदस्त परफेक्ट थी कि बता नहीं सकती. ही वॉज अ वंडरफुल कंपोज़र, ही वॉज द वंडरफुल अरेंजर, ही वॉज द बेस्ट वोकलिस्ट. तो लकीली मुझे बचपन से ही जो है एक अपब्रिंगिंग भी जो मेरी इस तरीके से हुई. तो इनके गाने मैंने सुने, इनके गाने बहुत ज़्यादा इमोशनल होते थे उस हवाले से, बहुत ज़्यादा फील डेप्थ और उनकी आवाज़ के हिसाब से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सिंक करती थी. और इसके साथ मैं आपको एक बात और बता दूं और उसके बाद मैं इंट्रोडक्शन ख़त्म करूंगा कि मेहदी हसन साहब वॉज अवॉर्डेड विद निशान इम्तियाज़. एट द सेम टाइम ही गॉट तमगा इम्तियाज़ एज वेल एंड ही गॉट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एंड हिलाल इम्तियाज़ एज वेल बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. मतलब आप इस बात से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उनकी एक्सेलेंस किस लेवल की होगी. सो इंट्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा हो गया. लेट्स गेट इनटू इट एंड लेट्स हेयर द वर्जन ऑफ अली सेठी. सो लेट्स स्टार्ट. Coke Studios Season 10. Ranjishi Sahi originally composed by Nisar Bazmi and written by Ahmad Faraz Sahab. Later on, Mehdi Hasan added a verse in his rendition, Mana Ke Mohabbat Ka, written by Talib Baghpati. In loving memory of Shahnshah Ghazal Mehdi Hasan Sahab, 1927-2012, the end of an era, no doubt about that. किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब, हम किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब. तू मुझे अली सेठी के बारे में भी बात करनी पड़ेगी हमें. स्टार्टिंग के अंदर ही हमें रोकना पड़ेगा. आई हैड टू पॉज. क्या बात है. इनका वोकल टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत रिफ्रेशिंग है और बहुत ज़्यादा अपीलिंग है, बहुत ज़्यादा मतलब काम है. ये भी क्लासिकल ट्रेंड है एक्चुअली. हमारे पाकिस्तान के ही एक और उस्ताद हैं हमारे बहुत बड़े जिनका नाम है उस्ताद नसीरुद्दीन सामी साहब, और उनसे इन्होंने जो है वो ईस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक की तालीम हासिल की है. तो क्या ही बात है.
वफा है तो ज़माने के लिए रंजिश है सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश है सही। आप से मुझे छोड़। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके अंदर जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं इस गाने के, जो दोबारा अली सेठी ने गाया है, जाफ़र ज़ैदी साहब क्या बात है यार। सबसे पहले तो आपने उस फील को बरकरार रखा है जो मेहदी साहब ने डिलीवर की थी बैक इन द डेज, और ये भी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत सारी जगहों पे इस तरीके से होता है कि आप जब एक गाने का एक न्यू वर्जन निकालते हैं, नए सिंगर्स को लेते हैं, तो आपके ऊपर एक तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एक लेजेंडरी सिंगर ने एक गाना गाया है, एक गज़ल है वो बेसिकली, और आप उसको न्यू जनरेशन तक आपने पोर्ट्रे करना है, तो सारे फंडामेंटल्स जो उसके पिलर्स हैं ना वो बहुत बराबर होने चाहिए कि जिसके ऊपर वो स्टैंड करेगा। तो म्यूज़िक अरेंजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, म्यूजिशियंस बहुत अच्छे होने चाहिए, वोकलिस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, और उस हिसाब से जब ये ओवरऑल सारी चीज़ें, बेस आपका और लीड, बाकी जितनी चीज़ें आप जो है इंट्रो आउट्रो, बाकी सब चीज़ों पे अगर आप ओवरऑल बर्ड आई व्यू से देखेंगे तो आपको ऐसा ना लगे कि यार इसमें ये कमी रह गई, उसमें ये था, इसमें ये नहीं है, क्योंकि आप कंपेयर करते हैं नॉर्मली कि पुराने वाला वर्जन और ये वाला वर्जन के अंदर क्या डिफरेंस है। तो इन्होंने तो बहरहाल कमाल कर दिया है। जाफ़र साहब की तो क्या ही बात है, बिग फैन। और अली सेठी की भी क्या बात है, इसमें भी कोई शक नहीं है, उनका रियाज जो है ना वो पता चलता है। उन्होंने जो गले को अपने तैयार किया है और जिस तरीके से उन्होंने वोकल रन्स किए होंगे, जिस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिसेस की होंगी, तो नो डाउट अबाउट दैट बंदे की मेहनत पता चलती है। आवाज़ के अंदर वो जो पक्कापन होता है ना वो पता चलता है। रियाज करने से बार बार जिस तरीके से कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो बेसिकली क्लासिकल म्यूज़िक के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि आपने अगर एक दिन भी रियाज नहीं किया तो आप समझ लें कि आप 10 दिन पीछे हो गए। तो ये तो एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है एक्चुअली। जैसे आप जिम जाते हैं ना, आप जिम की एक दिन आपने छुट्टी की तो उसकी वजह से आपको क्या होगा कि आप मेजर डिफरेंसेस फील करेंगे, बॉडी पंप नहीं होगी, आप भी खुद भी जो है वो उस तरीके से मोटिवेटेड नहीं होंगे। तो इसी तरीके से इसकी बात भी बिल्कुल यही है कि जैसे ही आप जो है वो एक अलग डायरेक्शन के अंदर जैसे ही आप जो है वो जंप करते हैं जिसका नाम म्यूज़िक है, तो उसके अंदर आपको सबसे पहले यही बात पता चलती है कि इट्स अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। इसमें एक बात और है कि जो बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाली है वो ये है कि इस तरीके के जितने भी गाने होते हैं, आप अगर उनको क्लासिकल में बेसिकली कहेंगे या सेमी क्लासिकल कहेंगे तो वो आप जो है ना रिलेट कर पाते हैं उनसे बहुत ज़्यादा। वो जल्दबाजी में नहीं बनते फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने कुछ भी कोई भी लिरिक्स आपने मिलाए और आपने एकदम जो है वो बस कुछ भी तैयार किया और एकदम आपने पोर्ट्रे कर दिया। नहीं, इसके पीछे बहुत सालों की, बहुत हफ्तों की, बहुत महीनों की एक मेहनत होती है कि जो बाद में पता भी चलती है उस तरीके से। तभी इन गानों को कहा जाता है कि ये एवरग्रीन सॉन्ग्स, बहुत ज़्यादा फील के साथ जो है वो आप इसको अपने अंदर, जैसे अभी ये है ना मेरे अंदर ऐसे यूँ आ रहा है, ऐसे मज़ा आ गया।
बहुत सॉफ्ट है म्यूजिक, लाइट है बहुत अच्छा, रिफ्रेश, ऐसे सोल पूरा रिफ्रेश हो गया मेरा बराबर। पहले से मरासिम न सहे। आप क्लासिकल म्यूजिक सुन रहे हो और अगर आप सम ना दे तो ये नहीं हो सकता। सम देना फर्ज है आपके ऊपर। फिर भी कभी तो पहले से मरासिम। आंखें बंद करके सुनूंगा। फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिश से दिल तो खाने के लिए रंजिश। इसके अंदर मैं, वैसे तो ये रिएक्शन वीडियो है, इसके अंदर मैं नहीं चाहता कि मैं म्यूज़िक से रिलेटेड भी इतनी ज़्यादा डेप्थ में बात करूं, लेकिन मेरा दिल हो रहा है यार, मैं चाह रहा हूं कि मैं थोड़ा सा जो है वो म्यूज़िक से रिलेटेड भी मैं इस पे बात करूं। जो स्केल इसके पीछे चल रहा है ना, बेसिकली उसका नाम है राग यमन, जिसको राग यमन भी कहा जाता है। बेसिकली ये 10 ठाट हैं हमारे, 10 ठाटों के अंदर से एक ठाट है जिसका नाम है कल्याण ठाट। तो कल्याण ठाट का जो है वो पहला राग कह लें आप उसको, जिसका नाम है राग एमन, राग यमन। तो यार उसके ऊपर ये कंपोज हुआ हुआ है बेसिकली। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो उसकी जो खूबसूरती है वो आपको और गानों के अंदर भी नज़र आती है। बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये गाना। आज इबादत के अंदर भी ये गाना, इसी आज इबादत जो गाना है हमारा, वो भी इसी राग यमन के अंदर जो है वो कंपोज हुआ हुआ है। और आज जाने की ज़िद ना करो, वो भी इसी गाने के अंदर कंपोज हुई हुई है। तो ये तो हम इस स्केल से तो हम लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर है एक्चुअली। तो मैं थोड़ी सी बात और डिटेल में करना चाहूँगा, वो ये है कि जितने भी क्लासिकल लिसनर्स हैं, जो भी म्यूज़िक को समझते हैं, समझना चाहते भी हैं, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफली बता रहा हूँ। 6 सुर जो है वो इसकी असेंडिंग है और 7 सुर इसकी डिसेंडिंग है, जिसका मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे देता हूँ। नी रे ग म ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। इसका वादी सुर जो है, जो सबसे ज़्यादा इसका सुर लगता है, वो है गंधार, गा जिसको कहते हैं। और इसका समवादी सुर जो गा के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा लगता है, वो है नी। तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी आपको एक वोकल रन भी कर देता हूँ। मुझे असल में ये राग वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली। तो अभी जब इसकी बात भी चल रही है, माहौल भी है, तो मेरा दिल हो रहा है कि मैं जो है वो थोड़ा सा हो जाए। नी रे गा, गा रे नी ध नी रे गा रे नी रे सा, नी रे ग म ध नि सा, सा नि ध प म ग म ध नि ध प म ग रे ग म प रे ग रे नि ध नि रे ग रे नि ध सा। तो ये एक थोड़ी सी इसकी डेमोन्स्ट्रेशन थी। कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी जैसे यहीं से मैं अगर ये शुरू करूँ ना कि आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। कैसी खूबसूरती है इस राग के अंदर। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा मैं इसकी डेप्थ के अंदर चला गया हूँ। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं चाह नहीं रहा हूँ कि ज़्यादा और लंबी हो।
बैकिंग वोकलिस्ट जो है ना वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, हमिंग जो कर रहे हैं ना वो ऑन पॉइंट। माना के मोहब्बत सम देना था। छुपाना है मोहब्बत, माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत। इसके अंदर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे शायर है ना, शायरी का बहुत बड़ा एक जो है वो रोल होता है। बेसिकली आप जो है वो एक चीज़ को आप एक तैयार कर रहे हैं, आप एक थॉट प्रोसेस को बार बार सोच रहे हैं, उसके हिसाब से आप एक लिरिक्स जो है वो लिख रहे हैं। कितने हार्ट ब्रेकिंग लिरिक्स हैं कि रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। तो क्या ही बात हो गई। इसके हवाले से तो क्रेडिट जो है वो अहमद फराज साहब को भी जाता है बराबर, बिल्कुल, कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी सारी सोचों को एक मजमुआ करके जिस तरीके से उन्होंने ये गज़ल लिखी, मेहदी साहब ने तो इसको 4 चांद लगा दिए, मतलब हक अदा कर दिया जिसको कहते हैं आसान अल्फाज में। और बस यही कहूँगा यार, क्या बोलूँ मैं, और क्या ही बोल सकता हूँ मैं। चुप के किसी रोज जगाने लिए रंजिश से आप से मुझे छोड़ जाने So this was it guys, this was my reaction to the song रंजिशी सही by अली सेठी। वैसे तो कुछ बचा नहीं है क्योंकि मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो मिड वीडियो के अंदर ही कवर कर दी थी। अब मैं अली सेठी साहब के लिए कहूँगा कुछ बात है कि इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। एक सिंगर होता है कि जो बहुत वर्सेटाइल होता है, और एक सिंगर जो होता है वो वर्सेटाइल भी होता है, एट द सेम टाइम वो अपनी रूट्स भी नहीं छोड़ता। तो ये वो सिंगर हैं कि जिन्होंने क्लासिकल की तालीम हासिल की और पसूड़ी जैसे गाने भी बनाए यार, और सेमी क्लासिकल भी गाए, और एट द सेम टाइम इन्होंने अभी जैसे रंजिशी सही थी गज़ल गाई। गज़ल गाना आपकी तबीयत के अंदर बहुत ज़्यादा ठहराव होना चाहिए, आप उस चीज़ को समझते हो। क्लासिकल सिंगिंग इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक एक्चुअली। आपको बहुत सालों की रियाजत चाहिए, बहुत आपके अंदर हौसला हिम्मत होनी चाहिए, और मतलब आपके अंदर वो पेशेंस। आप ऐसे नहीं, आजकल का जो जितना तेज़ी का दौर है उसके अंदर आप इतनी सारी चीज़ों को छोड़ के आप एक जगह पे अपना फोकस रखें, और वो क्लासिकल सिंगिंग है। 8 से 10 घंटे लग जाते हैं आपको नॉर्मली दिन का रियाज के लिए, आप तब जाके आप कहीं इसको मास्टर करते हैं। सो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आदमी कहता है कि मैं भी गाना गाना चाहता हूँ क्लासिकल, और आप एक दिन गए और आपने कहा 1 महीने में कि मैं बस अब मैं गाता हूँ या कुछ करता हूँ। तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, दुआओं का भी कमाल होता है। बहरहाल रूहानी गाना जिसको कहते हैं वो ये है, जो कहते हैं ना कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, वो क्लासिकल और सेमी क्लासिकल ही है मेरे हिसाब से। शायद इस बात से ट्रिगर हो कुछ लोग, उनके लिए वो हो सकता है, लेकिन ये मैं अपने लिए पर्सनली बात कर रहा हूँ। सो गाइज दिस वॉज इट, दिस वॉज माई रिएक्शन टू द वीडियो। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। और अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, एंड इंशाल्लाह फिर उनके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। दिस इज शाओ बैड साइनिंग ऑफ, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।